अस्सलाम वालेकुम डियर क्लास नाइन्थ स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे और आपकी जो न्यू क्लासेस हैं वो अच्छे से चल रही होंगी। इस वीडियो में हम जो न्यू कोर्स आया है पंजाब बोर्ड में क्लास नाइन्थ का, उसकी जो बायोलॉजी है उसका यूनिट 2 जो है बायोडाइवर्सिटी, उसकी जो एक्सरसाइज है उसको कम्प्लीटली सॉर्ट आउट करेंगे। तो मूव करते हैं वीडियो की तरफ। तो बायोडाइवर्सिटी जो है is all the different kinds of life you will find in one area. The variety of animals, plants, fungi, and even microorganisms like bacteria that make up our natural world. ये जो हयातियाती तनव्वु या बायोडाइवर्सिटी है वो तमाम मुख्तलिफ़ किस्म की ज़िंदगी है जो आपको एक इलाके या रीजन में मिलेगी। इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के जानवर, पौधे, फंगस, यहाँ तक कि ना जो माइक्रो ऑर्गेनिज़म वगैरह, बैक्टीरिया जो हमारी कुदरती दुनिया को बनाते हैं, ये सब इसमें शामिल हैं। तो बायोडाइवर्सिटी जो है डिफरेंट काइंड्स ऑफ लाइफ जो आप किसी रीजन में फाइंड करते हैं। इसी तरह जो टैक्सोनॉमी है इज़ अ साइंस दैट डील्स विद नेमिंग, डिस्क्राइबिंग एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स इंक्लूडिंग प्लांट्स। तो टैक्सोनॉमी जो है ये भी बायो की एक ब्रांच है ना, साइंस है, जो पौधों की समेत ना तमाम जो जानदार हैं उनके नाम और उनकी जो ग्रुपिंग है ना, दर्जा बंदी यानी क्लासिफिकेशन से मुतल्लिक है। तो एक्सरसाइज में जो फर्स्ट क्वेश्चन है, सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फॉर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। इसमें जो फर्स्ट स्टेटमेंट है, विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्सोनोमिक रैंक्स रिप्रेजेंट द ब्रॉडेस्ट रैंक ऑफ क्लासिफिकेशन। तो कौन सी जो दर्जा बंदी है वो सबसे वसी है, यानी ये कौन सा रैंक है वो सबसे बड़ा है क्लासिफिकेशन में। ये जो गिवन ऑप्शंस हैं उनमें जो डोमेन है, ये वाली जो आंसर है ना, ये वाली जो ऑप्शन है ये सिलेक्ट करनी है। और इसका रीज़न ये है कि डोमेन जो है इज़ द ब्रॉडेस्ट टैक्सोनोमिक रैंक। तो टैक्सोनोमिक रैंक है सबसे वसी जो डोमेन है। ग्रुपिंग ऑल ऑर्गेनिजम्स इनटू 3 मेन कैटेगरीज, और इसमें सारे ऑर्गेनिजम्स को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है, जिसमें एक बैक्टीरिया है, फिर आर्किया और यूकारिया। इसी तरह जो सेकंड स्टेटमेंट है, विच कैरेक्टरिस्टिक इज़ यूनिक टू ऑर्गेनिजम्स इन द डोमेन आर्किया। तो कौन सी जो खसूसियत है, कैरेक्टरिस्टिक, आर्किया में उसके जो जानदारों में जिनकी वजह से वो मुनफरिद हैं या यूनिक हैं। तो इसका जो आंसर है ये सिलेक्ट करना है जो सी ऑप्शन है, एबिलिटी टू लिव इन एक्सट्रीम एनवायरनमेंट्स, यानी उनके अंदर सलाहियत होती है कि वो एक्सट्रीम माहौल में ज़िंदा रह सकते हैं, शदीद माहौल में। तो इसका रीज़न जो है ना, आर्किया आर नोन फॉर सर्वाइविंग इन एक्सट्रीम एनवायरनमेंट्स like hot springs, salt lakes and deep sea vents where most organisms can't live. तो आर्किया जो है ऐसे एक्सट्रीम इन्वायरमेंट यानी शदीद माहौल में ज़िंदा रह सकते हैं जहाँ दूसरे जो जानदार हैं वो ज़िंदा नहीं रह सकते। जैसे जो गर्म पानी के चश्मे हैं ना, हॉट स्प्रिंग्स, उसके अलावा नमकियाती जो झीलें हैं ना, सॉल्ट वाटरी टाइप की वाटर बॉडीज़ हैं। उसके अलावा जो समुद्री मकामात हैं जैसे जो सी वेंट्स है ना, डीप सी वेंट्स, तो ये सारी वाली जगह हैं जहाँ पे वो सरवाइव कर सकते हैं। इसी तरह जो थर्ड स्टेटमेंट है, विच ऑफ दी स्टेटमेंट्स इज़ नॉट रिलेटेड टू बैक्टीरिया। तो इसमें से कौन सा जो स्टेटमेंट या बयान है जो बैक्टीरिया से मुतालिक नहीं है। तो इसमें ये जो ऑप्शन है ना, हैव क्लोरोफिल इन देयर क्लोरोप्लास्ट, ये ऑप्शन सेलेक्ट करनी है। और इसको सेलेक्ट करने का जो एक्सप्लेनेशन है या रीज़न है, बैक्टीरिया डू नॉट हैव chloroplast. Even photosynthetic bacteria use different structure for photosynthesis. तो बैक्टीरिया में क्लोरोप्लास्ट नहीं होता, जिसकी वजह से फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है और प्लांट्स जो हैं वो अपने लिए फूड या खुराक बनाते हैं। तो अगर वो फोटोसिंथेसिस करें भी ना, जो बैक्टीरिया हैं, तो इनमें डिफरेंट स्ट्रक्चर्स होते हैं। क्लोरोफिल के अलावा या क्लोरोप्लास्ट के अलावा इनमें डिफरेंट स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसके थ्रू ये फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करते हैं। उसके अलावा जो फोर्थ स्टेटमेंट है, विच ऑफ दीज ऑर्गेनिजम्स बिलोंग टू द डोमेन यूकारिया। तो मुंदरजा झैल में से कौन सा जो ऑर्गेनिज्म है जो डोमेन यूकारिया जो है उसमें शामिल है। तो यहाँ पे जो ये जो यीस्ट वाली ऑप्शन है ये सिलेक्ट करनी है इसके आंसर के लिए। और इसकी रीज़न जो है कि यीस्ट इज़ यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म बिकॉज इट हैज़ अ न्यूक्लियस एंड मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलिज अनलाइक बैक्टीरिया एंड वायरसेस। तो यीस्ट जो है ये यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है क्योंकि
इसका जो न्यूक्लियस है उसके राउंड में ना कवरिंग या मेम्ब्रेन होती है, और बिल्कुल उसके बरक्स ना जैसे बैक्टीरिया और वायरसेस में न्यूक्लियस जो है उसके मतलब राउंड या उसकी कवरिंग वाली मेम्ब्रेन नहीं होती। इसी तरह जो फिफ्थ स्टेटमेंट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ की कैरेक्टरिस्टिक दैट डिस्टिंग्विशेस यूकैरियोटिक सेल्स फ्रॉम प्रोकैरियोटिक सेल्स। तो मदरजा झैल में से कौन सी जो खूबी है या कैरेक्टरिस्टिक है यूकैरियोटिक जो सेल्स हैं ना उनको प्रोकैरियोटिक जो सेल्स हैं उससे मुमताज़ करती है, यानी उनसे अलग करती है, डिस्टिंग्विश करती है। तो इसका जो आंसर है प्रेजेंस ऑफ अ न्यूक्लियस, कि उनके अंदर न्यूक्लियस की जो मौजूदगी है ना ये इनको मतलब डिफ्रेंशिएट करती है एक दूसरे से। तो इसका रीज़न जो है यूकैरियोटिक सेल्स जो हैं उनमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है, यानी न्यूक्लियस जो है उसके अंदर जो ऑर्गेनेलिज है उनके ऊपर एक मतलब स्पेशल कवरिंग होती है, जबकि प्रोकैरियोटिक सेल्स जो हैं उनमें जो लैक अ न्यूक्लियस, यानी न्यूक्लियस जो होता है वो पूरे साइटोप्लाज्म में बिखरा होता है, उसकी अलग से कवरिंग नहीं होती। सिक्स्थ जो स्टेटमेंट है, विच किंगडम इंक्लूड्स organisms that are primarily unicellular, eukaryotic and often heterotrophic। तो इनमें से कौन सी किंगडम है जिसमें ऐसे ऑर्गेनिजम्स शामिल होते हैं ना जो बेसिकली यूनिसेलुलर यानी सिंगल सेल वाले और यूकैरियोटिक हों और अक्सर जो हैं हेट्रोट्रॉफिक होते हैं। हेट्रोट्रॉफिक जो दूसरों की बनी हुई खुराक पे मतलब सरवाइव करते हैं, खुद से नहीं बना सकते, जैसे प्लांट होते हैं वो ऑटोट्रॉफ्स होते हैं क्योंकि वो अपनी खुराक खुद से बना सकते हैं। इसमें प्रोटेस्टा वाली जो ऑप्शन है ये सिलेक्ट करनी है आंसर के लिए। तो इसका रीज़न है प्रोटेस्ट आर मोस्टली यूनिसेलुलर, यूकैरियोट्स होते हैं दैट कैन बी ऑटोट्रॉफिक और हेट्रोट्रॉफिक। तो जो प्रोटेस्टा हैं ज़्यादातर यूनिसेलुलर यानी सिंगल सेल वाले होते हैं, उसके अलावा यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं और ये ऑटोट्रॉफ्स भी होते हैं और हेट्रोट्रॉफ्स भी। तो ये वर्ड अब आ गए 2 दफ़ा। तो ऑटोट्रॉफ्स जो है ये ऑर्गेनिजम्स हैं दैट मेक देयर ओन फूड, यानी वो अपनी खुराक खुद बना सकते हैं, लाइक प्लांट जैसे उनको फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से अपनी खुराक खुद बना सकते हैं। जबकि हेट्रोट्रॉफ्स जो हैं आर ऑर्गेनिजम्स दैट हैव टू ईट और कंज्यूम फूड, यानी वो जो बना हुआ ऑलरेडी अवेलेबल खाना है ना, जैसे फ्रूट्स हैं या वेजिटेबल्स हैं जैसे हम या इंसान हैं, तो ये सब हेट्रोट्रॉफ्स हैं, यानी ये खाते हैं या फिर कंज्यूम करते हैं फूड, ये खुद से नहीं बना सकते जैसे प्लांट्स होते हैं। इसी तरह नेक्स्ट जो स्टेटमेंट है, वाई आर फंगी क्लासीफाइड एज हेट्रोट्रॉफ्स। तो फंगी जो हैं इनको क्यों क्लासीफाई किया जाता है कि ये हेट्रोट्रॉफ्स हैं, यानी ये खुद अपना जो फूड है वो नहीं बना सकते। ये इसके लिए ना ये वाली बी ऑप्शन सेलेक्ट करनी है, एब्जॉर्ब न्यूट्रेंट्स, यानी ये जज़ब करते हैं ना जो इनको रिक्वायर्ड होता है ना फूड उसको। इसका रीज़न है फंगी डू नॉट प्रोड्यूस देयर ओन फूड थ्रू फोटोसिंथेसिस। तो फंगी जो हैं ये फोटोसिंथेसिस के ज़रिए अपनी खुराक नहीं बनाते, दे एब्जॉर्ब न्यूट्रेंट्स फ्रॉम ऑर्गेनिक मैटर। तो ये अपने ग़िज़ाई जो पार्टिकल्स हैं वो जज़ब करते हैं दूसरे जो जानदार हैं ना उनसे, या फिर जो बना हुआ मटीरियल है वहाँ से। उसके अलावा 8th जो स्टेटमेंट है, वाई आर वायरसेस चैलेंजिंग टू क्लासीफाई विद इन ट्रेडिशनल बायोलॉजिकल किंगडम्स। तो वायरस को ना जो ट्रेडिशनल हयाती जो किंगडम्स हैं उसमें क्लासीफाई क्यों करना मुश्किल है, यानी उस ग्रुप में उन ग्रुप्स में इसको रखना क्यों मुश्किल है। इसके लिए ये जो ए ऑप्शन है ना, दे लैक सेलुलर स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनेलिज, यानी उनका जो सेलुलर स्ट्रक्चर है वो उसमें थोड़ी कमी है, उसके अलावा जो ऑर्गेनेलिज हैं वो भी प्रॉपर नहीं होते। तो इसका जो रीज़न है, वायरसेस आर नॉट मेड ऑफ सेल्स एंड डू नॉट हैव ऑर्गेनेलिज मेकिंग देम डिफरेंट फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिजम्स। इसके अंदर जो सेल्स होते हैं वो कंप्लीट नहीं होते, और इनमें जो ऑर्गेनेलिज होते हैं ना जो सेल के डिफरेंट ऑर्गेनेलिज हैं जैसे न्यूक्लियस है या माइटोकॉन्ड्रिया और इस टाइप की जो दूसरे ऑर्गेनेलिज हैं वो भी तमाम के तमाम उनके मौजूद नहीं होते। कुछ चीज़ें होती हैं किसी किसी वायरसेस में, इस टाइप की चीज़ों में, और कुछ में नहीं होती। इस वजह से मेकिंग देम डिफरेंट फ्राम लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो ये बाकी जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी निस्बत ये मुख्तलिफ होते हैं। तो 9th जो स्टेटमेंट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द करेक्ट वे फॉर राइटिंग द साइंटिफिक नेम ऑफ ह्यूमन्स। तो इंसानों को साइंसी नाम को लिखने का ना जो सही तरीका है वो कौन सा है। तो इसमें जो होमोसेपियंस है ना
ये ए वाली ऑप्शन, तो ये इटैलिक फॉर्म में लिखा होना चाहिए। और जो फर्स्ट वर्ड है ये कैपिटल और सेकंड स्मॉल से स्टार्ट होता है। और इसका रीज़न जो है ना, साइंटिफिक नेमिंग में जो जीनस होती है वो कैपिटलाइज होती है, यानी ये जो फर्स्ट नेम है ना, ये जीनस का नाम होता है और इसको कैपिटल वर्ड से स्टार्ट करते हैं। इसी तरह जो स्पीशी है ना, जो सेकंड नेम है, रिटन इन लोअर केस ना, तो इनको स्मॉल लेटर्स में लिखते हैं, जबकि दोनों को ना इटैलिक्स में लिखते हैं, थोड़ा सा तिरछा करके लिखना है इनको। तो ये वाली जो ऑप्शन है ये सही है ना, ए वाली। इसी तरह जो 10th स्टेटमेंट है, विच इन्फॉर्मेशन कैन यू गेट इफ़ यू नो द साइंटिफिक नेम ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। तो आप अगर किसी ऑर्गेनिज्म का साइंसी नाम जानते हैं तो उनसे आपको कौन सी मालूमात मिलती हैं। तो इसका आंसर जो है जीनस एंड स्पीशीज़। तो ये वाली ऑप्शन सेलेक्ट करनी है और इसका रीज़न ये है, द साइंटिफिक नेम कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स। इसके 2 हिस्से होते हैं, एक जीनस होती है और दूसरा स्पीशी होता है। तो विच हेल्प आइडेंटिफाई द ऑर्गेनिज्म, और इसी की हेल्प से उनकी जो आइडेंटिफिकेशन है ना, पहचान, वो होती है उनके जीनस और स्पीशी की वजह से। तो यहाँ पे इसके जो MCQs हैं ये कंप्लीटेड हैं। सेकंड जो क्वेश्चन है, राइट शॉर्ट आंसर्स। इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है, जो ऑनलाइन बुक्स अभी तक अवेलेबल हैं इनमें थोड़ा थोड़ा वर्डिक में फ़र्क है, बट क्वेश्चन सिमिलर ही है। व्हाट इज़ द टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब द वैरायटी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। और इसी क्वेश्चन को दूसरी जो ऑनलाइन बुक अवेलेबल है उसमें लिखा है, व्हाट इज़ द टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब द वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स इन इकोसिस्टम। तो ऐसी इस्तेलाह जो है वो क्या है, टर्म कौन सी है जो माहौलियाती निज़ाम में जानदारों की इकसाम को बयान करने के लिए इस्तेमाल होती है। जो लिविंग ऑर्गेनिज़म हैं उनको बयान करने के लिए जो टर्म यूज़ होती है वो कौन सी है। तो इसका आंसर जो है, द टर्म यूज्ड इन जो है वो बायोडाइवर्सिटी, इट मीन्स द वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स इन एन एरिया। तो ये जो टर्म है ना बायोडाइवर्सिटी, इसको हमने स्टार्ट में भी थोड़ा डिस्कस आउट किया था। इसका मतलब है वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स इन एन एरिया और रीजन, यानी किसी इलाके में जो मुख्तलिफ़ किस्म के जानदार की इकसाम पाई जाती हैं वो सब बायोडाइवर्सिटी कहलाती हैं। इसी तरह जो सेकंड क्वेश्चन है, हाउ इज़ बायोडाइवर्सिटी क्रूशल और इम्पोर्टेंट फॉर ह्यूमंस एंड फॉर द प्लानट अर्थ। तो जो हयातियाती तनव्वु या बायोडाइवर्सिटी है इंसानों और ज़मीन के लिए क्यों अहम है। उसके अलावा इसका जो आंसर है, बायोडाइवर्सिटी कीप्स नेचुरल या नेचर बैलेंस्ड, हेल्प्स इन क्लाइमेट कंट्रोल एंड प्रोवाइड्स फूड, मेडिसिन एंड रिसोर्सेज। इट इज़ आल्सो यूजफुल फॉर फार्मिंग एंड टूरिज्म। तो ये जो बायोडाइवर्सिटी है, ये जो नेचुरल बैलेंस है ना, कुदरती तवाज़ुन, उसको बरकरार रखती है। और इसके अलावा जो क्लाइमेट है ना, आबो हवा, उसको कंट्रोल में करने में मदद देती है। और जो फूड है ना, खुराक, उसके अलावा मेडिसन और इसके जो वसाइल है ना, सोर्सेज, ये फ्राहम करती है। और ये एग्रीकल्चर और टूरिज़म के लिए भी फ़ायदेमंद है। उसके अलावा जो थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट आर द 7 टैक्सोनॉमिक रैंक्स यूज्ड इन द लीनियन सिस्टम। तो ये जो लीनियन का निज़ाम है ना, उसमें इस्तेमाल होने वाली जो 7 रैंक्स हैं, टैक्सोनॉमिक रैंक्स, वो कौन कौन सी हैं। तो यहाँ पे सिर्फ हम उनके नाम जो है उनको स्टडी करते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन में इसके बारे जो क्वेश्चन है उसमें वहाँ पे हम इसको डिस्कस करेंगे डिटेल से। द 7 टैक्सोनॉमिक रैंक्स फ्रॉम हाईएस्ट टू लोएस्ट, यानी जो सबसे बड़ा रैंक है किंगडम, उसके बाद जो है वो फाइलम, फिर क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस और स्पीशी। तो आप इसको ऐसे भी अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि स्पीशीज़ जो मुख्तलिफ कंबाइन होती हैं तो उससे जीनस बनती हैं, और मुख्तलिफ जीनस जो हैं वो कंबाइन होकर फैमिली बनती हैं, और फिर इस तरह फैमिलीज़ जो हैं वो कंबाइन में होकर ना ऑर्डर बनाती हैं, और ऑर्डर्स जो हैं वो कंबाइन होकर क्लास, और क्लासेस कंबाइन होकर फिर फाइलम, और फाइलम्स जो हैं फिर वो किंगडम बनाते हैं। इसी तरह जो फोर्थ क्वेश्चन है, कैन यू प्रोवाइड द टैक्सोनॉमिक क्लासिफिकेशन फॉर लायन एंड कॉर्न। क्या आप शेर और जो कॉर्न है ना, मकई, उसकी दर्जाबंदी लिख सकते हैं। इसका जो आंसर है, पहले लायन जो है इसकी जो किंगडम है वो एनिमेलिया है, लाइक हैवनात जिसको आप कह सकते हैं ना। इसका जो फाइलम है कॉर्डेटा, तो कॉर्डेटा में वो वाले होते हैं जिनमें बैकबोन होती है। फिर इसकी जो क्लास है मेमेलिया, तो मैमल्स जो है ना, यानी वो सारे एनिमल्स जो अपने जो यंग बर्ड्स है ना, जो
डॉटर सेल्स हैं उनको फीड अप करते हैं ना, यानी दूध पिलाते हैं। उसके बाद जो क्लास के बाद ना ऑर्डर है जो कार्निवोर है, यानी गोश्त खोर होते हैं ये, तो इसका ऑर्डर जो हुआ वो कार्निवोरा। उसके बाद जो फैमिली है वो फ्लैरी, यानी ये जो बिली की टाइप के होती है ना फैमिलीज, ये उससे बिलोंग करता है। उसके बाद जीनस जो है इसकी पैंथरा, और स्पीशी जो है पैंथ्रालियो। इसके बाद जो कॉर्न है मकई, उसकी जो किंगडम है ये प्लांटिया यानी नबातात से बिलोंग करती है। उसके बाद जो इसका फाइलम है मैग्नोलोफाइटा। उसके बाद जो क्लास है इसकी लिली ओप्साइडा। उसके बाद जो इसका ऑर्डर है पॉलियस, और फैमिली जो है पॉलियसिया। उसके बाद जीनस जी है और स्पीशीज़ की जी मैज। पॉसियस है ना, ये घास के जो ख़ानदान है उससे मतलब बिलोंग करती है, उस फैमिली से। और इसी तरह जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द बेसिक डिफरेंस बिटवीन आर्किया एंड बैक्टीरिया। आर्किया और बैक्टीरिया में बुनियादी फ़र्क क्या है? तो इसका जो आंसर है, आर्किया हैव यूनिक सेल मेम्ब्रेन्स एंड कैन सर्वाइव इन एक्सट्रीम कंडीशंस। आर्किया की जो है ना झिल्ली होती है, लाइक उनके ऊपर कवरिंग होती है जो इनको मुनफरिद बनाती है ना, यूनिक बनाती है, और ये एक्सट्रीम जो कंडीशंस होती है ना, इंतहाई माहौल, उसमें ज़िंदा रह सकते हैं। ये हमने ना MCQs में भी इसको डिस्कस आउट किया था, जैसे हॉट वाटर्स होते हैं, डीप सीज होते हैं, सॉल्टी वाटर, तो इन जगहों पे ये सर्वाइव कर सकते हैं जो आर्किया हैं। जबकि बैक्टीरिया हैं हैव अ सब्सटेंस कॉल्ड पेप्टाइडोग्लाइकन इन देयर सेल वॉल एंड लिव इन मैनी इन्वायरमेंट्स। तो बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होती है उसमें एक ख़ास मटीरियल होता है जिसको पेप्टाइडोग्लाइकन कहते हैं ना, और ये मुख्तलिफ माहौल में पाए जा सकते हैं। इसी तरह जो 6th क्वेश्चन है, व्हाट आर द शॉर्ट कमिंग्स ऑफ 3 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। तो 3 किंगडम जो क्लासिफिकेशन सिस्टम है उसके अंदर क्या जो खामियां हैं, शॉर्ट कमिंग्स, तो इसका जो आंसर है, सम साइंटिस्ट्स वर अनश्योर अबाउट वेयर टू प्लेस फंगी। क्योंकि कुछ साइंटिस्ट जो थे वो फंगी को कहाँ यानी कौन से ग्रुप में रखें उस पर एग्री नहीं थे, मुत्तफिक नहीं थे। उसके बाद फंगी लुक लाइक प्लांट्स बट डू नॉट मेक देयर ओन फूड, इंस्टेड दे अब्जॉर्ब इट। तो ये फंगी जो हैं लुक दिखते वो प्लांट्स की तरह है, लेकिन ये ऑटोट्रोफ्स नहीं होते, मतलब फोटोसिंथेसिस से अपना जो खुराक है वो नहीं बना सकते, फूड नहीं बना सकते, बल्कि एब्जॉर्ब करते होते हैं ना दूसरों जो जानवर हैं उनके बनी हुई जो चीज़ें हैं या प्लांट्स की बने हुए जो मटेरियल्स हैं उनको एब्जॉर्ब करते हैं। देयर सेल वॉल आर मेड ऑफ काइटन नॉट सेलुलोज। और उसके अलावा ये जो हैं ये इनकी जो सेल वॉल है वो सेलुलोज की नहीं बनी होती बल्कि काइटिन की बनी होती है। और 7th जो क्वेश्चन है, विच किंगडम इंक्लूड्स ऑर्गेनिजम्स दैट आर मल्टी सेलुलर हेट्रोट्रॉफिक एंड लैक सेल वॉल्स। तो कौन सी किंगडम में वो ऑर्गेनिज्म शामिल है जो कसीर या मल्टी सेलुलर हेट्रोट्रॉफिक होते हैं और इनकी सेल वॉल नहीं होती। इसका जो आंसर है ना, द एनिमेलिया किंगडम इंक्लूड्स मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स दैट ईट अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स या लिविंग थिंग्स एंड डू नॉट हैव सेल वॉल्स। तो एनिमेलिया जो किंगडम है इसमें वो वाले ऑर्गेनिज्म शामिल होते हैं जो कि मल्टी सेलुलर होते हैं, यानी उनकी जो बॉडी है उसमें सेल्स की तादाद ज़्यादा होती है, और वो जो दूसरे ऑर्गेनिजम्स का बनाया हुआ जो फूड है उस पर इन्हिसार करते हैं, यानी ये खुद से फोटोसिंथेसिस टाइप के मेथड से खुद अपनी खुराक नहीं बना सकते, और इनमें सेल वॉल भी नहीं होती जो कि प्लांट्स में होती है। इसी तरह जो 8th क्वेश्चन है, इन लिस्ट द डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फंगी। तो फंगस जो है उसकी नुमायाँ खसूसियात लिखनी है। इसका जो आंसर है, फंगी हैव सेल वॉल्स मेड ऑफ काइटिन। तो फंगी जो हैं उनकी सेल वॉल जो होती है वो काइटिन के मटेरियल से बनी होती है। दे एब्जॉर्ब न्यूट्रेंट्स फ्रॉम डेड मटेरियल्स। वो जो डेड मटेरियल्स हैं वहाँ से अपने लिए जो खुराक वगैरह है ना उसके न्यूट्रेंट्स वगैरह उनको एब्जॉर्ब करते हैं। उसके बाद मोस्ट फंगी आर मल्टी सेलुलर बट सम लाइक यीस्ट आर यूनिसेलुलर। ज़्यादातर जो फंगी हैं वो मल्टी सेलुलर होते हैं, यानी उनमें एक से ज़्यादा सेल्स होते हैं, लेकिन कुछ है ना जैसे ये यीस्ट वगैरह है, ये जो रोटी वगैरह पे लगी होती है ना पुरानी रोटी के ऊपर, तो एक वो सिंगल सेल वाली होती है। दे डू नॉट ईट फूड बट एब्जॉर्ब इट
फ्रॉम देयर सराउंडिंग्स। तो वो खाने को खाते नहीं है ना जैसे हम लोग खाना खाते हैं, बल्कि वो अपने जो इन्वायरमेंट है वहाँ से इसको एब्जॉर्ब करते हैं, जज़ब करते हैं। फंगी हेल्प मेक ब्रेड, चीज़, बियर एंड मेडिसन लाइक पेंसिलिन। फंगी जो है ये ब्रेड, चीज़ और बियर, इसी तरह मेडिसन और पेंसिलिन वगैरह बनाने के काम आता है। तो इसी तरह 9th जो क्वेश्चन है, लिस्ट द 3 डोमेन दैट इनकम्पस आर लिविंग ऑर्गेनिजम्स। वो 3 डोमेन लिखें जिसमें तमाम जानदार शामिल होते हैं। तो इसके जो आंसर में ना 3 डोमेन्स ऑफ लाइफ आर आर्किया, बैक्टीरिया एंड यूकारिया। तो ये तीनों हैं डोमेन्स जिसमें तकरीबन सारे ही जानदार जो हैं वो शामिल हैं। इसी तरह जो 10th क्वेश्चन है, वाई कैनट वी क्लासीफाई वायरसेस इन एनी किंगडम। हम वायरस को किसी भी किंगडम में क्यों नहीं रख सकते? तो इसका जो आंसर है, वायरसेस डू नॉट हैव द फीचर्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। इसमें जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स की सारी जो खूबियाँ हैं ना वो इसमें नहीं पाई जाती। कुछ कुछ इसमें अपीयर होती हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स की कैरेक्टरिस्टिक, लेकिन वो भी किसी ख़ास टाइम पे। दे कैनट ग्रो और रिप्रोड्यूस विदाउट अ होस्ट, यानी ये बग़ैर होस्ट के, यानी जिस जिस्म में रह के ये मतलब अपने आप को बढ़ाते हैं ना, उसके बगैर ये ना ही ग्रो कर सकते हैं ना ही रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। सो दे आर नॉट पार्ट ऑफ एनी किंगडम। इस वजह से ये अभी तक किसी किंगडम का हिस्सा नहीं है। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ना, हाउ डज बाइनोमियल नोमेनकल्चर फैसिलिटेट क्लियर कम्युनिकेशन अबाउट ऑर्गेनिजम्स अक्रॉस डिफरेंट लैंग्वेजेस। ये जो बाइनोमियल नोमेनकल्चर है ना, 2 नामों वाला जो निज़ाम है, किस तरह मुख्तलिफ ज़बानों में जानदारों के बारे में वाज़ेह मालूमात फराहम करता है? इसका जो आंसर है, बाइनोमियल नोमेनकल्चर गिव्स ईच ऑर्गेनिज्म अ साइंटिफिक नेम इन लैटिन। ये जो 2 नामों वाला निज़ाम है, हर जानदार को जो लातीनी ज़ुबान है, लैटिन जो है, उसमें एक साइंसी नाम देता है। दिस हेल्प्स साइंटिस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड रिकॉग्नाइज ऑर्गेनिजम्स विदाउट कन्फ्यूजन। इससे जो दुनिया भर के साइंटिस्ट हैं या जो इससे रिलेटेड स्टूडेंट्स हैं, उनको बगैर किसी गलत फहमी के जानदारों को पहचान सकते हैं ना इसकी बदौलत। क्योंकि आप किसी भी लैंग्वेज में चले जाएं तो उनका यही नाम, यानी जो 2 नामों वाला ना बायनोमियल नोमेनकल्चर के मेथड से नाम रखा होता है, वो सारी मतलब लैंग्वेजेस में सिमिलर ही है। तो इससे उनको पहचानने में मुश्किल नहीं होती। तो यहाँ पे ये जो शॉर्ट क्वेश्चन है ये भी कंप्लीटेड है। नेक्स्ट जो लॉन्ग क्वेश्चन हैं, राइट आंसर्स इन डिटेल। इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है, डिस्कस्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स सिग्निफिकेंस इन मेंटेनिंग द हेल्थ ऑफ इकोसिस्टम। ये जो बायोडाइवर्सिटी पर तबादला ख्याल करना है, उसके बाद जो माहौलियाती निज़ाम है ना, उसकी हेल्थ यानी सेहत को बरकरार रखने में इसकी अहमियत जो है वो बयान करनी है। इसका जो आंसर है, बायोडाइवर्सिटी मीन्स द वेराइटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स इन अ स्पेसिफिक एरिया। तो बायोडाइवर्सिटी का मतलब है किसी मखसूस इलाके में जानदारों की इकसाम की तादाद क्या है। इट इज़ measured by counting the different species and their variations। ये मुख्तलिफ जो स्पीशीज़ हैं या अनवा हैं, उनके अंदर जो मुख्तलिफ वेरिएशंस यानी तगय्युरात होते हैं, उनकी काउंटिंग करके इसकी पैमाइश जो है ये की जाती है। फैक्टर्स अफेक्टिंग बायोडाइवर्सिटी, तो कौन से जो अवामिल हैं जो बायोडाइवर्सिटी पे इफ़ेक्ट करते हैं, इसमें जो क्लाइमेट है, एल्टीट्यूड एंड सॉइल टाइप डिटरमाइन बायोडाइवर्सिटी। आबो हवा, जो बुलंदी है, जैसे जैसे मतलब पहाड़ी इलाके हैं, इसी तरह जो मिट्टी की किस्म है, ये सब जो हैं ये फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं बायोडाइवर्सिटी पे। इसी तरह इम्पोर्टेंस ऑफ जो बायोडाइवर्सिटी है, बायोडाइवर्सिटी की अहमियत, इसमें नंबर 1 जो है इकोसिस्टम स्टेबिलिटी, माहौलियाती तवाज़ुन जो है। बायोडाइवर्सिटी हेल्प्स कीप इकोसिस्टम्स बैलेंस्ड। हयातियाती तनव्वुर यानी बायोडाइवर्सिटी माहौलियाती निज़ाम को मुतवाज़न रखने में मदद देती है। इट सपोर्ट्स नेचुरल साइकिल्स लाइक द कार्बन एंड नाइट्रोजन साइकिल। ये जैसे कुदरती साइकिल्स हैं ना, जिसमें कार्बन और नाइट्रोजन साइकिल की, उनको ये सपोर्ट करती है। इसी तरह सेकंड जो है क्लाइमेट रेगुलेशन, आबो हवा का जो तवाज़ुन है। प्लांट्स एंड एल्गी एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड हेल्पिंग मेंटेन क्लाइमेट बैलेंस। पौधे और जो एल्गी हैं कार्बन डाइऑक्साइड को जज़ब करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं, जिससे जो आबो हवा का तवाज़ुन है वो बरकरार रहता है।
थर्ड जो है नेचुरल रिसोर्सेज, जो कुदरती वसाइल हैं। बायोडाइवर्सिटी प्रोवाइड्स फूड, मेडिसिन एंड मटेरियल्स लाइक वुड एंड फ्यूल। तो बायोडाइवर्सिटी खुराक, दवाएं, लकड़ी और ईंधन जैसे वसाइल फ्राहम करती है। फोर्थ जो है इकोनॉमिक बेनिफिट्स, मुआशी जो फ़वाइद हैं। बायोडाइवर्सिटी सपोर्ट्स इंडस्ट्रीज लाइक एग्रीकल्चर, टूरिज्म एंड मेडिसिन। तो बायोडाइवर्सिटी जो है ज़राअत, सियाहत यानी टूरिज्म और दवा साजी जो मेडिसन है, इस जैसी सनतों को सपोर्ट करती है या उनको हेल्प आउट करती है। इसी तरह जो सेकंड क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ क्लासिफिकेशन इन बायोलॉजी एंड हाउ इट हेल्प्स अस अंडरस्टैंड द रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स। तो ये जो बायोलॉजी में दर्जा बंदी जो है, क्लासिफिकेशन, उसकी अहमियत की वजाहत करनी है और ये मुख्तलिफ जानदारों के दरमियान जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनके दरमियान जो ताल्लुकात को समझने में ये कैसे मदद करती है, ये जो क्लासिफिकेशन या ग्रुपिंग है। इसका जो आंसर है इंपॉर्टेंस ऑफ क्लासिफिकेशन इन बायोलॉजी, तो क्लासिफिकेशन हेल्प्स साइंटिस्ट्स ऑर्गेनाइज एंड स्टडी द ह्यूज वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ये जो क्लासिफिकेशन या दर्जा बंदी है, साइंसदानों को ऑर्गेनिजम्स की बड़ी तादाद यानी इतनी ज़्यादा तादाद है उनको ऑर्गेनाइज करने यानी तरतीब देने और उसको मुताला करने यानी स्टडी करने में मदद करती है। Biologists have identified about 2 million types of organisms, including 0.5 million plants and 1.5 million animals. तो ये जो biologists हैं उन्होंने तकरीबन 20 लाख जो मुख्तलिफ अनवा की शनाख्त यानी आइडेंटिफिकेशन की है, जिसमें 5 लाख तकरीबन पौधे हैं और 15 लाख जो हैं वो जानवर शामिल हैं। Every year new species are discovered, making classification necessary. हर साल नई जो स्पीशीज़ हैं यानी अनवा हैं वो दरियाफ्त होती रहती हैं, जिसकी वजह से जो ये जो क्लासिफिकेशन है ना, ग्रुपिंग या दर्जा बंदी, ये ज़रूरी हो जाती है। क्लासिफिकेशन ग्रुप्स ऑर्गेनिजम्स बेस्ड ऑन सिमिलैरिटीज़ एंड डिफरेंसेस। तो ये जो क्लासिफिकेशन की जाती है जानदारों को इनके बीच में जो मुशाबहत होती है ना, सिमिलैरिटीज़, और उनके बीच में जो डिफरेंस होते हैं उनको सामने रखते वो इस तरह इनकी ग्रुपिंग की जाती है, इनको क्लासिफाई किया जाता है। एडवांटेजेस जो हैं क्लासिफिकेशन के यानी इसके क्या फ़वायदे हैं, ये जो दर्जाबंदी है या क्लासिफिकेशन, तो इसमें नंबर 1 जो है ना, ग्रुपिंग सिमिलर ऑर्गेनिजम्स, यानी जो सिमिलर ऑर्गेनिजम्स हैं उनको जब हम क्लासिफाई करते हैं, इट हेल्प्स साइंटिस्ट स्टडी ऑर्गेनिजम्स विद सिमिलर ट्रेट्स टुगेदर। साइंसदानों को जो एक जैसी खसूसियात रखने वाले जानदार हैं उनको स्टडी करना आसान बनाती है। दूसरा, दिस मेक्स इट ईजियर टू अंडरस्टैंड देयर कैरेक्टरिस्टिक्स एंड एवोल्यूशन। इससे इनकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स यानी खसूसियात हैं और इनका जो एवोल्यूशन यानी इर्तिका, माहौल के साथ साथ या वक्त के साथ साथ जो इनमें चेंजमेंट आई है, इर्तिका, उसको समझने में आसानी होती है। फिर सेकंड जो है फ्रेमवर्क फॉर स्टडी, मुताले के लिए बुनियादी जो स्ट्रक्चर है ना यानी ढांचा इसका। क्लासिफिकेशन प्रोवाइड्स अ सिस्टम फॉर कंपेयरिंग डिफरेंट स्पीशीज़। तो ये जो क्लासिफिकेशन है मुख्तलिफ अनवा का मुआजना करने के लिए ना, उनको कंपेयर करने के लिए एक निज़ाम फ्राहम करती है, सिस्टम जो है वो प्रोवाइड करती है। थर्ड जो पॉइंट है अंडरस्टैंडिंग रिलेशनशिप, जानदारों के बीच में जो ताल्लुकात है ना, आपस में जो रिलेशन है उसको समझना। इट एक्सप्लेन हाउ डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स आर रिलेटेड टू ईच अदर, ये बताती है कि मुख्तलिफ जानदार एक दूसरे से कैसे जो है वो ताल्लुक़ रखते हैं। फोर्थ जो पॉइंट है आइडेंटिफाइंग न्यू स्पीशीज़, नई अनवा की शनाख्त। क्लासिफिकेशन हेल्प्स इन डिस्कवरिंग एंड अंडरस्टैंडिंग न्यू स्पीशीज़, दर्जाबंदी नई अनवा को दरियाफ्त करने और समझने में मदद करती है। इसी तरह जो फिफ्थ पॉइंट है कॉमन लैंग्वेज फॉर साइंटिस्ट, साइंसदानों के लिए मुश्तरका ज़बान फराहम करती है। इट प्रोवाइड्स अ यूनिवर्सल नेमिंग सिस्टम मेकिंग कम्युनिकेशन ईजियर। ये एक आलमी नाम देने का निज़ाम फराहम करती है ना, यानी इंटरनेशनली जब सारी जगह पे एक ही नाम रखा हुआ है, तो जिससे कम्युनिकेशन जो है ना, एक दूसरे से रब्ता या उनसे आप ये समझ लें कि जब आप शेयर करते हैं कोई चीज़ तो वो आसान हो जाती है। तो इसकी जो कंक्लूजन है सारी जो हमने डिस्कशन की है, क्लासिफिकेशन इज़ इम्पोर्टेंट फॉर अंडरस्टैंडिंग द नेचुरल वर्ल्ड एंड प्रोटेक्टिंग बायोडाइवर्सिटी। तो ये जो क्लासिफिकेशन है ये कुदरती दुनिया जो है ना, नेचुरल वर्ल्ड, उसको समझने और जो बायोडाइवर्सिटी है उसकी हिफाजत के लिए ज़रूरी है। इसी तरह जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द लीनियन सिस्टम ऑफ टैक्सोनॉमिक हिरार्की इन डिटेल आउटलाइनिंग द 7 मेजर टैक्सोनॉमिक रैंक्स एंड देयर रिलेशनशिप्स।
तो ये जो लीनियन सिस्टम है ना दर्जाबंदी का या जो क्लासिफिकेशन का सिस्टम है उसको तफसील से बयान करना है। उसके बाद जो 7 टैक्सोनॉमिक दर्जात हैं ना, मेजर टैक्सोनॉमिक रैंक्स जो हैं 7, उनका जो बाहमी ताल्लुक है उसको वाजे करना है। तो इसका आंसर जो है लीनियन सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, इट इज़ अ सिस्टम क्रिएटेड बाय कार्लस लीनियस ना, तो इन 1735 टू क्लासीफाई ऑर्गेनिजम्स इनटू डिफरेंट ग्रुप्स बेस्ड ऑन सिमिलैरिटीज़। तो ये जो निज़ाम है इसको 1735 में कार्ल लीनियस ने ना बनाया था ताकि ये जो मुख्तलिफ ऑर्गेनिजम्स हैं इनकी सिमिलैरिटीज़ की बुनियाद पर मुख्तलिफ ग्रुपों में इनको तकसीम किया जा सके। तो लीनियस ओरिजिनली इंट्रोड्यूस 7 टैक्सोनॉमिक रैंक्स, जिसमें उन्होंने शुरू में ना इब्तिदा में 7 जो ग्रुप्स मुतारिफ करवाए थे, जिसमें किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस और स्पीशी जो थे ये शामिल थे। इन 1977 द डोमेन रैंक वाज एडिड मेकिंग अ टोटल ऑफ 8 रैंक्स। तो 1977 में ना तो मज़ीद एक रैंक इसमें शामिल किया गया डोमेन के नाम से, जिससे ये 8 जो थे ना रैंक्स वो बन गए थे। तो टैक्सोनॉमिक रैंक्स एंड देयर रिलेशनशिप्स, उसमें फर्स्ट जो है ना डोमेन, द हाईएस्ट रैंक। ऑल ऑर्गेनिजम्स आर डिवाइडेड इनटू 3 डोमेन्स, आर्किया, बैक्टीरिया एंड यूकारिया। तो तमाम जानदार 3 डोमेन्स में तकसीम किया गया है इसको, और 3 में एक आर्किया है, बैक्टीरिया और यूकारिया। इसी तरह सेकंड जो है ना किंगडम, डिवीजन ऑफ अ डोमेन जो है, ईच डोमेन इज डिवाइडेड इनटू किंगडम्स। तो हर डोमेन को मज़ीद किंगडम्स में तकसीम किया होता है। जैसे एग्जांपल में ना द डोमेन यूकारिया हैज़ 4 किंगडम्स, एनिमेलिया, प्लांटिया, फंगी एंड प्रोटेस्टा। तो मिसाल में जैसे यूकारिया डोमेन है, इसमें 4 जो हैं वो किंगडम्स हैं, जिसमें हैवानात वाली जो है ना एनिमेलिया, प्लांटिया जो नबातात है, फंगी है और प्रोटेस्टा। थर्ड जो है फाइलम, डिवीजन विद द किंगडम, यानी किंगडम को फिर जब डिवाइड किया जाता है तो अ किंगडम इज़ डिवाइडेड इनटू मल्टीपल फाइला। तो किंगडम जो है इसको मज़ीद छोटी ब्रांचों में तकसीम किया जाता है, जिसको फाइला कहते हैं। डिवीजन्स फॉर प्लांट्स एंड फंगी, यानी जो प्लांट्स और फंगी हैं इन दोनों की जो डिवीजन्स उनको कहा जा सकता है। फिर जो क्लास है नेक्स्ट पे, डिवीजन्स विद इन अ फाइलम, जो कि फाइलम के अंदर डिवीजन है। तो ईच फाइलम इज़ डिवाइडेड इनटू डिफरेंट क्लासेस। तो हर जो फाइलम है उसको डिवाइड किया जाता है डिफरेंट क्लासेस में बेस्ड ऑन कैरेक्टरिस्टिक्स, और जो कि उनकी खसूसियात पर मबनी होती है। फिफ्थ जो है ऑर्डर, फर्दर क्लासिफिकेशन विद इन अ क्लास, यानी क्लास के अंदर जो मज़ीद ग्रुपिंग की जाती है। तो ईच क्लास इज़ फर्दर डिवाइडेड इनटू स्मॉलर ग्रुप्स कॉल्ड ऑर्डर्स। तो हर क्लास जो है उसको मज़ीद छोटी मतलब सब ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं, जिसको ऑर्डर कहते हैं। इसी तरह फैमिली जो है, ग्रुप्स विद इन एन ऑर्डर, ईच ऑर्डर इज़ डिवाइडेड इनटू फैमिलीज विद इंक्लूड इन ऑर्गेनिजम्स विद सिमिलर ट्रेड्स। तो हर जो ग्रुप है उसको मुख्तलिफ फैमिलीज़ में तकसीम किया जाता है, जिसमें जो सिमिलैरिटीज़ होती हैं ना एक दूसरे से मुशाबे जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो इसमें शामिल होते हैं। सेवन्थ पे ना जीनस है, तो ग्रुप्स विद इन अ फैमिली, यानी फैमिली के अंदर जो ग्रुप्स हैं वो जीनस है। तो ईच फैमिली कंटेन्स मल्टीपल जेनरा, जो हज फैमिली है, हर खान यानी ये जो फैमिली है उसमें कई जीनस या जेनरा शामिल होती हैं। तो ये जेनरा जो है ये जीनस का प्लूरल है। इसी तरह एट्थ जो है ना स्पीशी, द बेसिक यूनिट जो 9 होती है ना, द स्पीशी इज़ द स्मॉलेस्ट क्लासिफिकेशन ग्रुप वेयर ऑर्गेनिजम्स कैन ब्रीड एंड प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग्स। तो ये स्पीशी है ये सबसे छोटी जो ग्रुपिंग है ना, तो इसको बेसिक यूनिट भी कहते हैं, जहाँ जानदार एक दूसरे के साथ अफजाइश करके या तो औलीदी तौर पे न्यू जो ऑफस्प्रिंग्स हैं वो प्रोड्यूस करते हैं नए जानदारों को। इसकी जो कंक्लूजन है, ये जो सारी डिस्कशन हमने की है, द लीनियन सिस्टम हेल्प्स साइंटिस्ट्स क्लासीफाई एंड स्टडी ऑर्गेनिजम्स एफिशिएंटली। लीनियस का जो निज़ाम है ना साइंसदानों को, जानदारों को मौसर तरीके से उनकी क्लासिफिकेशन और उनको स्टडी करने में हेल्प करता है। इट मेक्स अंडरस्टैंडिंग रिलेशनशिप्स बिटवीन डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स ईजियर। तो ये मुख्तलिफ जानदार जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनके दरमियान जो रिलेशन है उसको समझने में आसानी फराहम करता है। इसी तरह जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंपेयर एंड कंट्रास्ट द डोमेन्स आर्किया एंड बैक्टीरिया फोकसिंग ऑन देयर की कैरेक्टरिस्टिक्स। आर्किया और जो बैक्टीरिया की डोमेन्स हैं उनका मुवाजना करना है और उनकी अहम खसूसियात जो हैं
वो बतानी है, उन पे फोकस करना है। इसका जो आंसर है ना, पहले जो डोमेन आर्किया है, नंबर इसका फर्स्ट पॉइंट जो इसकी सेल टाइप है प्रोकैरियोटिक सिंगल सेल्ड विदाउट अ न्यूक्लियस। तो ये जो हैं प्रोकैरियोटिक हैं, यानी ऐसे ऑर्गेनिज्म जो सिंगल सेल एक ही खुलिए पर मुश्तमिल होते हैं और उनमें न्यूक्लियस जो है वो प्रोमिनेंट नहीं होता, यानी उसके ऊपर प्रॉपर कवरिंग वगैरह नहीं होती। सेल वॉल जो है सेकंड पॉइंट डज नॉट कंटेन पेप्टाइडोग्लाइकन मेड ऑफ पॉलीपेप्टाइड्स एंड प्रोटीन्स। इसमें पेप्टाइडोग्लाइकन जो है वो नहीं होता, ये मटेरियल जो है ये पॉलीपेप्टाइड्स और प्रोटीन से बनी होती है। इसी तरह थर्ड जो पॉइंट है आरएनए सिमिलैरिटी ना, रिजेंबल्स यूकैरियोट्स मोर देन बैक्टीरिया। ये बैक्टीरिया की बजाय यूकैरियोट्स से ज़्यादा मुशाबहत रखता है ना, मतलब ज़्यादा उससे मुताबिकत रखता है। इसी तरह जो हैबिटेट है फाउंड इन एक्सट्रीम एनवायरनमेंट्स लाइक हॉट स्प्रिंग्स, सॉल्ट लेक्स एंड डीप सी वेंट्स। तो ये इंतहाई सख्त माहौल जैसे गर्म जो चश्मे हैं ना, हॉट स्प्रिंग्स, और जो नमकियात वाली पानी की झीलें और समंदर की गहराइयों में पाया जाता है। इसी तरह जो मेटाबॉलिज्म है, सम ऑब्टेन एनर्जी फ्रॉम इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, सम परफॉर्म फोटोसिंथेसिस बट डू नॉट प्रोड्यूस ऑक्सीजन। कुछ जानदार जो है ना ऑर्गेनिज्म, ये गैर नामियाती मरकबात इनऑर्गेनिक जो मटीरियल्स हैं उनसे तवानाई हासिल करते हैं। कुछ जो है वो फोटोसिंथेसिस करते हैं मगर ऑक्सीजन पैदा नहीं करते। इसी तरह जो सिक्स्थ है किंगडम जो है आर्किया जो है ना, आर्किया जो बैक्टीरिया इंक्लूड्स मैथनोजेंस जो हैं और हेलोफाइल्स और थर्मोफाइल्स और एसिडोफाइल्स। ये आर्किया जो है बैक्टीरिया, इसकी ये वाली सारी जो हैं ये इसकी एग्जांपल्स हैं। और फिर रोल जो है किरदार इसका ना, इन्वॉल्व इन मीथेन प्रोडक्शन एंड सर्वाइवल इन एक्सट्रीम कंडीशंस। ये मीथेन गैस पैदा करने और सख्त माहौल में ज़िंदा रहने में मददगार होते हैं। तो उसके बाद जो डोमेन बैक्टीरिया है ना, इसमें वन जो है ना सेल टाइप, ये प्रोकैरियोटिक होते हैं यानी सिंगल सेल्ड होते हैं ना, विदाउट अ न्यूक्लियस। उनमें न्यूक्लियस भी जो है वो प्रोमिनेंट नहीं होता। इसमें जो सेल वॉल है कंटेन्स पेप्टाइडोग्लाइकन, इसमें पेप्टाइडोग्लाइकन जो मटेरियल है ये इसकी सेल वॉल में मौजूद होता है। उसके बाद जो थर्ड पॉइंट है ना आरएनए सिमिलैरिटी, जो आरएनए की जो मुशाबहत है स्पेसिफिक टू बैक्टीरिया डज नॉट रिजेंबल यूकैरियोट्स। ये सिर्फ बैक्टीरिया से मुशाबहत रखता है, उससे मुताबिकत रखता है ना, रिजेंबलेंस, तो यूकैरियोट्स से नहीं। उसके बाद हैबिटेट जो है फाउंड इन ऑल इन्वायरमेंट्स इंक्लूडिंग सॉइल, वाटर, एयर एंड लिविंग बॉडीज। ये हर किस्म के माहौल में पाया जाता है, जैसे मिट्टी, पानी, हवा और जानदारों की जिस्म। इसी तरह जो मेटाबॉलिज्म है मोस्ट आर हेटरोट्रॉफिक, सम परफॉर्म फोटोसिंथेसिस विद क्लोरोफिल। तो ज़्यादातर जो होते हैं वो हेटरोट्रॉफिक होते हैं, यानी ये अपनी खुराक खुद नहीं बना सकते फोटोसिंथेसिस से। कुछ जो है वो क्लोरोफिल के ज़रिए फोटोसेंस करते हैं, यानी अपनी खुराक खुद बना सकते हैं। इसी तरह जो किंगडम है तो ईओबैक्टीरिया जो हैं इंक्लूड्स डीकम्पोजर बैक्टीरिया, इसी तरह साइनोबैक्टीरिया। ईओबैक्टीरिया जो हैं मसलन जैसे डीकम्पोजर बैक्टीरिया हैं, जिस तरह साइनोबैक्टीरिया वगैरह इसकी एग्जांपल में होंगे। इसी तरह जो रोल है इसका ना इंक्लूड्स डिजीज़ कॉजिंग बैक्टीरिया एंड बेनिफिशियल डीकम्पोजर्स। ये बीमारी पैदा करने वाले बैक्टीरिया और मुफीद जो डीकम्पोजर्स पर मुश्तमिल होते हैं। और ये जो सारी डिस्कशन है इसका कंक्लूजन ये है कि बोथ आर्किया एंड बैक्टीरिया आर प्रोकैरियोटिक बट दे डिफर इन देयर स्ट्रक्चर, मेटाबॉलिज्म एंड हैबिटेट। आर्किया और बैक्टीरिया दोनों जो प्रोकैरियोटिक हैं, लेकिन इनकी जो स्ट्रक्चर है, उसके अलावा जो मेटाबॉलिज्म है और जो हैबिटेट यानी उनकी जो रिहाइश है ना, रहने की जगह, ये मुख्तलिफ होती है। फिफ्थ जो क्वेश्चन है डिस्क्राइब द डायग्नोस्टिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फोर किंगडम्स विद इन द डोमेन यूकैरिया। तो डोमेन यूकैरिया में ना 4 जो किंगडम्स हैं उनकी डायग्नोस्टिक खूबियाँ, तशखीसी जो खसूसियात हैं वो बयान करनी है। इसका जो आंसर है किंगडम प्रोटेस्टा जो है सबसे पहले इंक्लूड्स यूनिसेलुलर, कोलिनियल और फिलामेंटियस और सिंपल मल्टी सेलुलर यूकैरियोट्स। तो ये जो यूकैरियोट्स पर मुश्तमिल होती है, जो एक मतलब सिंगल सेल वाले, उसके अलावा जो कॉलोनियल होते हैं ना, यानी कॉलोनी की फॉर्म में ज़्यादा से जो वो सेल्स हैं जुड़ के रह रहे होते हैं, लेकिन होते अलग अलग हैं। उसके बाद फिलामेंट्स जो धागा नुमा होते हैं,
या सिंपल जो होते हैं ना मल्टी सेलुलर ज़्यादा सेल्स वाले। इसी तरह लैक मल्टी सेलुलर सेक्स ऑर्गन्स, तो इसमें ना मल्टी सेलुलर जिनसी अज़ा नहीं होते। उसके बाद 3 टाइप्स हैं प्रोटेस्ट की। इसमें नंबर 1 जो है प्लांट लाइक प्रोटेस्ट, फिर सेल वॉल मेड ऑफ सेलुलोज, जिनकी जो सेल वॉल है ये सेलुलोज की बनी होती है, कंटेन क्लोरोफिल एंड परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, इसमें क्लोरोफिल मौजूद होता है और ये फोटोसिंथेसिस करते हैं। इसकी जो एग्जांपल है यूग्लिना और डायटोम्स जो हैं। इसके बाद जो सेकंड है ना एनिमल लाइक प्रोटेस्ट, जानवरों जैसे जो प्रोटेस्ट हैं जिसको प्रोटोजोआ भी कहते हैं। तो हेटरोट्रॉफिक और इंजेस्ट फूड, ये जो हैं ये हेटरोट्रॉफ्स होते हैं, यानी दूसरी जो चीज़ें ना उन पे डिपेंड करते हैं, खुराक के लिए खुद नहीं बना सकते ना। उसके अलावा ये इंजेस्ट करते हैं ना, जैसे हम लोग खाना खाते हैं, इंजेक्शन इसको बोलते हैं, यानी एब्जॉर्प्शन नहीं करते बल्कि खाने को इंजेस्ट करते हैं। नो सेल वॉल, और उनमें जो सेल वॉल है ये मौजूद नहीं होती। इसकी जो एग्जांपल्स हैं अमीबा और पैरामेशियम। इसी तरह थर्ड जो है ना फंगस लाइक जो प्रोटेस्ट हैं, एब्जॉर्ब न्यूट्रेंट्स फ्रॉम डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर, गलने सड़ने वाले जो नामियाती मादे हैं ना उससे ग़िज़ाइयत को जज़ब करते हैं। जो इनकी न्यूट्रेंट है ना वो डेड मटेरियल से या डिकेइंग जो गलने सड़ने वाली चीज़ें हैं उनसे उसको एब्जॉर्ब करते हैं। उसके बाद सेल वॉल मेड ऑफ सेलुलोज नॉट काइटिन, इनकी जो सेल वॉल है ये सेलुलोज की बनी होती है, काइटिन से बनी हुई नहीं होती। इसी तरह इसकी जो एग्जांपल है तो स्लाइम मोल्ड्स, वाटर मोल्ड्स, मसाले इसमें ना स्लाइम मोल्ड्स और वाटर मोल्ड्स। इसी तरह जो किंगडम फंगी है तो हेटरोट्रॉफिक, एब्जॉर्ब फूड फ्रॉम डिकेइंग मैटर, तो ये जो है हेटरोट्रॉफ होते हैं, मतलब ये खुद से अपनी खुराक नहीं बना सकते और गले सड़े मादे जो है ना मटेरियल्स उनसे खुराक हासिल करते हैं। यूकैरियोटिक विद अ सेल वॉल, ये यूकैरियोटिक होते हैं और उनमें सेल वॉल मौजूद होती है। सेल वॉल मेड ऑफ काइटिन नॉट सेलुलोज, तो इनकी जो सेल वॉल है ये काइटिन की बनी होती है, सेलुलोज की नहीं होती। इसी तरह मोस्ट फंगी आर मल्टी सेलुलर, सम लाइक यीस्ट आर यूनिसेलुलर, तो इनमें ज़्यादातर जो फंगी हैं वो मल्टी सेलुलर होते हैं, यानी एक से ज़्यादा सेल पर मुश्तमिल होते हैं। कुछ जो हैं ये यूनिसेलुलर होते हैं ना, जैसे यीस्ट होती है, ये जो रोटी वगैरह के ऊपर लगी होती है ना। उसी तरह जो इसकी एग्जांपल्स हैं मशरूम, रस्ट, उसी तरह स्मट्स हैं, मोल्ड्स और यीस्ट। इसी तरह जो किंगडम प्लांटिया है तो यूकैरियोटिक मल्टी सेलुलर विद सेल वॉल मेड ऑफ सेलुलोज, यूकैरियोटिक जो है ये मल्टी सेलुलर है और सेलुलोज से बनी हुई इनकी जो सेल वॉल है वो होती है इसमें। उसके अलावा ऑटोट्रॉफिक मेक देयर ओन फूड थ्रू फोटोसिंथेसिस, मतलब ये ऑटोट्रॉफिक होते हैं, अपनी खुराक खुद बना सकते हैं फोटोसिंथेसिस के ज़रिए। हैव मल्टी सेलुलर सेक्स ऑर्गन्स, और इनमें मल्टी सेलुलर सेक्स ऑर्गन्स होते हैं। फॉर्म एम्ब्रियोज ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो ये मल्टी सेलुलर है और इनमें जो सेक्सुअल पार्ट्स हैं ना या ऑर्गन्स हैं वो होते हैं, और जिनसी तौलीद जो है ना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान इसमें एम्ब्रियोज जो हैं वो बनते हैं। उसके बाद एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन थ्रू वेजिटेटिव पार्ट्स इज़ आल्सो कॉमन, तो इसमें एसेक्सुअल जो गैर जिनसी तौलीद का तरीका है इसके थ्रू ये वेजिटेटिव पार्ट्स जो है ना उनके वो उनके ज़रिए होती है, और ये मतलब बहुत कॉमन है, मतलब आम है। तो इसकी जो एग्जांपल्स हैं मोसेस, फर्न्स, कॉनिफर्स, फ्लावरिंग प्लांट्स, तो ये सारी इसकी एग्जांपल्स में आएगा। इसी तरह जो किंगडम एनिमेलिया है यूकैरियोटिक, मल्टी सेलुलर एंड हेटरोट्रॉफिक, यानी ये जो हैं यूकैरियोटिक हैं, मल्टी सेलुलर हैं और हेटरोट्रॉफिक, यानी ये अपनी खुराक खुद नहीं बना सकते। डेवलप फ्रॉम एम्ब्रियोज, तो ये एम्ब्रियोज से नशु यानी छोटा जो जानदार है इसके थ्रू ये बड़े होते हैं। इंजेस्ट एंड डाइजेस्ट फूड इंटरनली, और खुराक को निगलते हैं और फिर उसको डाइजेस्ट करते हैं यानी हजम करते हैं। इसकी एग्जांपल में ह्यूमंस हैं, बर्ड्स हैं, फिश, मैमल्स और इंसेक्ट्स। इसकी जो कंक्लूजन है, ये जो सारी डिस्कशन हमने की है, द 4 किंगडम्स इन यूकैरिया शेयर यूकैरियोटिक सेल्स बट डिफर इन स्ट्रक्चर, न्यूट्रिशन एंड रिप्रोडक्शन। तो डोमेन जो यूकैरिया है इसकी चारों जो किंगडम्स हैं यूकैरियोटिक जो उनके सेल्स हैं ना पर मुश्तमिल होती हैं, लेकिन इनकी जो साख्त है ना स्ट्रक्चर, उसके अलावा इनकी जो ग़िज़ाइयत है और जो तौलीद यानी रिप्रोडक्शन है इसमें इनमें डिफरेंस होता है। 6 जो क्वेश्चन है, डिस्कस द चैलेंजेस ऑफ क्लासिफाइंग वायरसेस विद इन द ट्रेडिशनल
3 डोमेन्स ऑफ लाइफ। तो वायरस को ज़िंदगी के जो नॉर्मल 3 डोमेन्स हैं उसमें दर्जाबंदी करने के लिए कौन से चैलेंजेस होते हैं, इस पर तबादला ख्याल करना। इसके जो आंसर है ना कि challenges of classifying viruses are ultra microscopic and exist at the boundary of living and non living organisms या things। तो वायरस इंतहाई छोटे होते हैं और ऐसे ऑर्गेनिज्म ना जैसे वो जानदार और बेजान यानी लिविंग और नॉन लिविंग चीज़ों के बिटवीन होते हैं। और उनमें क्योंकि कुछ ऐसी खूबियाँ भी पाई जाती हैं जो लिविंग बींग्स की हैं और कुछ ऐसी भी पाई जाती हैं जो नॉन लिविंग बींग्स की हैं। तो दे आर acellular meaning they are not made of cells and lack organelles। और ये ऐसे होते हैं कि एक कंप्लीट सेल भी नहीं होता, यानी इनका कोई कंप्लीट सेल नहीं है, उसके ऑर्गेनेलीज जो हैं वो भी नहीं होते। A virus consists of nucleic acid DNA और RNA surrounded by a protein coat। तो वायरस जो है न्यूक्लिक एसिड DNA और RNA पर मुश्तमिल होता है जिसे प्रोटीन कोट जो है उसने घेरा हुआ होता है। तो वायरसेस कैनट कैरी आउट मेटाबॉलिज्म इंडिपेंडेंटली। वायरस जो हैं खुद से मेटाबॉलिज्म अंजाम नहीं दे सकते। दे प्रोड्यूस ओनली बाय इन्फेक्टिंग अ होस्ट प्लांट एनिमल और बैक्टीरिया। ये सिर्फ किसी जानदार या पौधे जानवर या बैक्टीरिया को मुतासिर करके ही अफजाइश कर सकते हैं। तो ड्यू टू देयर यूनिक नेचर वायरसेस डू नॉट फिट इनटू एनी ऑफ द 3 डोमेन्स ऑफ लाइफ। अपनी मुनफरद खसूसियात की वजह से वायरस ज़िंदगी की जो तीनों डोमेन्स हैं ना लाइफ वाली, तो उनमें शामिल नहीं किए जा सकते। तो इसमें जो प्रॉइंस हैं और विरॉइड्स, प्रॉइंस आर मेड ऑफ ओनली प्रोटीन, यानी सिर्फ प्रोटीन से बने होते हैं ये। और विरॉइड्स जो हैं कंसिस्ट ऑफ सर्कुलर RNA ओनली, और इनमें सिर्फ RNA यानी राइबो न्यूक्लिक एसिड पर मुश्तमिल होते हैं। बोथ काज इन्फेक्शियस डिजीजेस, दोनों जो हैं ये इन्फेक्शियस बीमारियां फैलाते हैं, स्पेशली इन प्लांट्स एंड आर लिंक्ड टू सम कैंसर्स। तो ये मुतादी बीमारियों का सबब बनते हैं, ख़ास तौर पर पौधों में, और कुछ अकसाम के कैंसर से भी इसमें मुंसलिक होते हैं। इसकी जो कंक्लूजन है डिस्कशन की कि वायरसेस, प्रॉइंस और विरॉइड्स है ना हैव यूनिक कैरेक्टरिस्टिक दैट मेक देम इनकम्पेटिबल विद द ट्रेडिशनल 3 डोमेन क्लासिफिकेशन सिस्टम। तो इस वजह से ये जो वायरस, प्रॉइंस और जो विरॉइड्स हैं इनकी मुनफरद खसूसियात इन्हें ज़िंदगी की रवायती 3 मटीरियल्स में शामिल होने से रोकती हैं। तो यहाँ पे ये जो 6 क्वेश्चन है ये भी कंप्लीटेड है। 7th जो क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द रूल्स एंड गाइडलाइंस फॉर सजेस्टिंग साइंटिफिक नेम्स टू ऑर्गेनिजम्स। तो जानदारों को साइंसी नाम देने के असूल और रहनुमा खतूत बयान करने। इसका जो आंसर है रूल्स फॉर साइंटिफिक नेमिंग। तो साइंसी नाम देने के जो असूल हैं, नंबर 1 जो है साइंटिफिक नेम्स आर टेकन फ्रॉम लैटिन लैंग्वेज, इनको लातीनी ज़ुबान से लिया जाता है। एवरी साइंटिफिक नेम हैज़ 2 पार्ट्स, हर नाम के 2 हिस्से होते हैं। द जीनस नेम कम्स फर्स्ट, तो जीनस का जो नेम है फर्स्ट पे आता है, फॉलोड बाय स्पेसिफिक स्पीशीज नेम, तो उसके बिल्कुल बाद स्पीशी का जो नाम है वो आता है। तो ईच साइंटिफिक नेम मस्ट बी यूनिक एंड शुड नॉट बी रिपीटेड फॉर डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स। तो हर नाम जो है वो मुनफरिद होना चाहिए और किसी दूसरे जानदार के लिए दोबारा इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। द जीनस नेम स्टार्ट्स विद अ कैपिटल लेटर, जीनस का नाम कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है, वाइल द स्पीशी नेम स्टार्ट्स विद अ स्मॉल लेटर, और जो स्पीशी का नाम है वो स्मॉल लेटर से स्टार्ट होता है। इसी तरह 5th जो पॉइंट है, व्हेन प्रिंटेड, जब इसको प्रिंट आउट करते हैं तो जो साइंटिफिक नेम है ना इसको इटैलिक्स में लिखा जाता है। और इसका जो लास्ट पॉइंट है, व्हेन हैंड रिटन बोथ पार्ट्स ऑफ द साइंटिफिक नेम शुड बी सेपरेटली अंडरलाइंड। जब आप उसको हैंड राइटिंग से लिखेंगे तो दोनों पार्ट्स को अंडरलाइन करेंगे अलहदा अलहदा। तो यहाँ पे जो एक्सरसाइज है इसके जो सारे क्वेश्चंस हैं ये कंप्लीटेड है। उम्मीद है ये वीडियो और ये नोट्स हैं ये आपकी प्रिपरेशन के लिए हेल्पफुल होंगे। इस बुक से रिलेटेड मज़ीद वीडियोस या नोट्स की ज़रूरत हो तो हमारे जो चैनल है उस पर इसकी प्लेलिस्ट मौजूद है। इसके अलावा ये जो वीडियो है इसकी डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक जो है वो भी गिवन है। जल्द न्यू वीडियो में नए लेक्चर के साथ मिलेंगे। हैव अ नाइस टाइम।